ये दाग जो लहू के आंचल में पड़े थे, इस ढेर में बेजान से अरमान पड़े थे। वे हूबहू इंसान से मगर इंसान ना थे, कामना की वासनाधर हैवान खड़े थे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइड इंडिया। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले हाथरस में 4 युवकों ने मिलकर एक युवती के साथ उसका बलात्कार किया। जिंदगी को 2 हफ्ते कड़ी टक्कर देने के बाद उस युवती ने अपने प्राण त्याग दिए। हाथरस में जो घटना हुई, उस घटना के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। लेकिन सवाल यह खड़ा उठता है कि कहीं इस शर्मनाक दशा को कोई और दिशा तो नहीं दिखाई जा रही है। जितना दुख मुझे इस घटना के बारे में सुन के होता है, उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे यह सुन के होता है जब उस पीड़िता को देश की बेटी के बजाय दलित की बेटी बोला जाता है। मुद्दा संवेदनशील है, शायद इसलिए इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन मामला गंभीर है। दरअसल मीडिया कर्मियों द्वारा बार बार पीड़िता को दलित की बेटी बोला जा रहा है, जिसके कारण यह मामला ज्यादा जातिगत टकराव की ओर बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आरक्षण देश में इसलिए लाया गया था कि हम जातिगत समीकरण बैठा सकें, लोगों के बीच जाति को लेकर भेदभाव ना हो। लेकिन अगर हमारे देश का चौथा स्तंभ ही पीड़िता को बार बार दलित की बेटी बोलेगा तो शर्म पूरे देश को आनी चाहिए। यदि देश में बलात्कार हुआ है तो माथा पूरे देश वालों को झुकना चाहिए, ना कि सिर्फ दलित परिवारों का। तो अनुरोध है मेरा मीडिया कर्मियों से कि इस मामले को जातिवाद की तरफ ना बढ़ाएं और इसमें कोई राजनीति ना होने दें। आखिर समस्या है कहाँ? अगर वो साड़ी पहनती है तो उसका रेप हो जाता है, अगर वो बुर्खा पहनती है तो उसका रेप हो जाता है, और अगर वो शॉर्ट्स पहनती है तो उसका रेप हो जाता है। अगर वो 7 की है तो उसका रेप हो जाता है, अगर वो 17 की है तो उसका रेप हो जाता है, और अगर वो 70 की है तो भी उसका रेप हो जाता है। समस्या है लोगों की मानसिकता में। मानसिकता ये कि मैं कोई भी अपराध करूंगा मैं जेल से छूट जाऊंगा। मानसिकता ये कि वो लड़की है, उसे घर पे ही रहना चाहिए, उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो आखिर ये मानसिकता कैसे बदलेगी? सबसे पहला, सरकार को रेप करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए अगर सिद्ध हुआ तो। दूसरा, सारे रेप केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए ताकि फैसला जल्द से जल्द आ सके। तीसरा, लोगों के अंदर भय का भाव लाना। जी हाँ, लोगों के अंदर भय का भाव तभी आएगा अगर उनको ये पता चले कि अगर मैंने कुछ अपराध किया है तो जरूर कानून मुझे अपनी गिरफ्त में लेगा। अब समय आ गया है कि लड़कियों को सीता नहीं दुर्गा देवी बनना पड़ेगा।